प्रश्नावली 15.1 का तीसरा प्रश्न है कि विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में दो पौधे ए और बी उगाए गए। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया और परिमाणों को निम्न आलेख में दर्शाया गया। तो ये हमको जो है तालिका दिखाई दे रही है, आलेख दिखाई दे रहा है। दो पौधे हैं, एक पौधे को जो है डार्क लाइन से दिखाया गया है और एक को डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। हमसे क्या प्रश्न पूछा है? देखो, ए में हमसे पूछा है 1 सप्ताह के बाद और फिर 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। तो पहले तो हमको देखना है 2 सप्ताह के बाद। तो देखो, ये जो आपको आलेख दिखाई दे रहा है, ये नीचे लिखा है एक्स अक्ष के अनुदिश जो है, यहाँ को देखो ये सप्ताह लिखा है। हमको 2 सप्ताह के बाद और 3 सप्ताह के बाद पौधा ए बताना है। पौधा ए जो है ये लिखा है, देखो यानी कि डॉटेड लाइन से बनाया गया है पौधा ए। तो 3 सप्ताह के बाद और 2 सप्ताह के बाद, तो यह है 1 सप्ताह, यह है 2 और यह है 3 सप्ताह। तो 2 सप्ताह के बाद ऊपर को चलिए, यहाँ से दोनों पौधों की ऊंचाई समान है। हमको क्या बताना है? पौधा ए। तो ए की ऊंचाई कितनी थी? अब इस तरफ देखो ऊंचाई दी गई है, यहाँ ऊंचाई से मिला लेते हैं। 6 और 8 के बिल्कुल बीच में है, यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो 2 सप्ताह बाद 7 सेंटीमीटर। 3 सप्ताह के बाद अगर हमको बताना है तो 3 से ऊपर चलते हैं। पौधा ए कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ से इस लाइन में सीधे चलो तो ये कितना हो गया? देखो, ये हो गया आपका 9 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया? 2 सप्ताह के बाद पौधा ए 7 सेंटीमीटर, 3 सप्ताह के बाद पौधा ए 9 सेंटीमीटर का हो गया। फिर हमको बताना है 2 सप्ताह के बाद और 3 सप्ताह के बाद पौधे बी की ऊंचाई क्या थी। तो 2 सप्ताह के बाद पौधा बी भी इतना ही था। कितना है? यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो बिल्कुल डॉट दोनों जो का एक साथ है, तो यानी कि 7 सेंटीमीटर ये भी है। और 3 सप्ताह के बाद पौधा बी कितना था? 3 सप्ताह के बाद जब हम सीधे ऊपर चलते हैं तो बी जो है इस लाइन पे आप ऊंचाई की तरफ चलिए, कहाँ पर छू रही है? 10 पे। तो यानी कि 3 सप्ताह के बाद इसकी जो ऊंचाई थी ये 10 सेंटीमीटर थी। तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी? हमको ये बताना है कि तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। देखो, दूसरे सप्ताह में कितना है? 7 सेंटीमीटर। तीसरे में बढ़ के कितना हो गया? हमने बताया था आपको 9 सेंटीमीटर। तो कितने की वृद्धि हुई है? 2 सेंटीमीटर की। नहीं तो आप इन दोनों के बीच में भी देख सकते हैं, आप इन दोनों के बीच में भी देख सकते हैं, केवल 2 और 3 के बीच में। तो यह है 2, ठीक है। 2 से 3 की तरफ चलते हैं और ये हाइट आप देखिए कितनी है, ये केवल 2 खाने हैं, यानी कि 2 सेंटीमीटर की हाइट है। अब हम आते हैं इसके अगले प्रश्न में। डी में हमसे क्या पूछा है? दूसरे सप्ताह के अंत में तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई हमको बतानी है। तो दूसरे के अंत से तीसरे के लास्ट तक, तो यहाँ से दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तीसरा सप्ताह यहाँ तक है। पौधे बी की बात हम कर रहे हैं। तो ए पर हाइट कितनी है? देखो, ए पर जो इसकी हाइट है ये 7 सेंटीमीटर है और ये जो इसकी हाइट है 3 सप्ताह के बाद 10 सेंटीमीटर है। तो ये 7 है और ये 10 है। कितना बड़ा है? 3 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे की ऊंचाई जो है ये बड़ी है आपकी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद हमसे 2 प्रश्न और पूछे हैं, इसी 3 प्रश्न और पूछे हैं। किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी? फिर हमसे पूछा है किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी? फिर हमसे पूछा है क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी? ये हमको पहचानना है। तो ई, एफ और जी में ए, बी और ये हमको बताना है। तो ई में आते हैं, पौधे ए की ऊंचाई किस सप्ताह में सबसे अधिक बढ़ी, हमको ये बताना है। तो 3 सप्ताह दिए गए हैं, तो तीनों सप्ताह में हम देख लेते हैं। पौधा ए जो है, पौधा ए यानी कि डॉटेड लाइन वाला, तो पहले सप्ताह में इसकी जो हाइट है कहाँ तक गया है? देखो 2 सेंटीमीटर तक गया है, ये देखो 2। दूसरे सप्ताह में कहाँ पहुँच गया ये? 7 में। तो कितनी वृद्धि हुई है? ये जो हाइट है कितनी है? 5 की वृद्धि हुई है। यहाँ कितना बड़ा था? केवल 2। और तीसरे सप्ताह में कितना बड़ा है पौधा ए? ये भी केवल 2। तो किस सप्ताह में पौधे ए की हाइट सबसे ज़्यादा बड़ी है? आप दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि दूसरे सप्ताह में। ये पहला सप्ताह यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक दूसरा सप्ताह है, ठीक है। तो ई का आंसर हो गया दूसरे सप्ताह में। अब हमको देखना है पौधा बी की बात करनी है, तो किस सप्ताह में पौधा बी सबसे ज़्यादा बड़ा? फिर हम देखते हैं
देखो जो डार्क लाइन है ये पौधा बी है, पहले सप्ताह में पौधा बी केवल 1 सेंटीमीटर बड़ा है। दूसरे सप्ताह में देखो यहाँ से कहाँ तक पहुँच गया ये, 7 सेंटीमीटर तक। तो कितनी वृद्धि हुई इसमें, 6 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। और तीसरे सप्ताह में पौधा बी पहुँच गया आपके यहाँ से, यानी कि 7 से 10 पहुँच गया, 8, 9, 10, 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। तो कौन से सप्ताह में पौधा बी भी सबसे ज़्यादा बढ़ा, दूसरे सप्ताह में पौधा भी सबसे अधिक बढ़ा। फिर हमसे अंतिम प्रश्न में पूछा है, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई बराबर थी, तो बिल्कुल थी। कौन से सप्ताह में, दूसरे सप्ताह पर। देखो 2 से के ऊपर से लाइन में जाओ आप सीधे, यहाँ पर दोनों जो है पौधा ए और पौधा बी दोनों की लाइनें टच कर रही हैं एक ही बिंदु पर। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों की ऊंचाई कितनी थी, बराबर थी, यानी कि 7 सेंटीमीटर थी। अब इसके बाद आते हैं चौथे प्रश्न में। इसी प्रकार निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान को दर्शाता है। तो 2 तापमान आपको दिखाए गए हैं, यहाँ पर संकेत दिया गया है कि जो डॉटेड लाइन से ये पूर्वानुमानित तापमान है और वास्तविक तापमान जो है ये है। तो जैसे आप देखते हैं मौसम की जानकारी पहले दिन ही आ जाती है कि कल के दिन जो मौसम का जो स्वभाव है कैसा है, बादल लगे रहेंगे, धूप होगी, टेम्परेचर मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। तो पूर्व अनुमान के तहत जो दिखाया गया है ये डॉटेड लाइन से आपको दिखाया गया है। अब हमको प्रश्नों के उत्तर क्या देने हैं ये हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा है इसमें, किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। देखो दोनों जो हैं जहाँ पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कितनी जगह पे हो रहा है ऐसा, ऐसा हो रहा है आपका 2 बार। एक बार यहाँ पे दोनों टच कर रहे हैं और एक बार दोनों जो हैं यहाँ पर भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो मंगलवार और शुक्रवार को पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान जो था वो समान था। ये हो गया पहला आंसर। दूसरे में आते हैं, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था, यानी कि जो हमने पूर्व अनुमान लगाया कि सबसे ज़्यादा तापमान कितना रहेगा सप्ताह में। तो देखो पूर्वानुमानित जो है आपका क्या है, डॉटेड लाइन से चल रहा है, ठीक है। तो डॉटेड लाइन वाले को देखो कि सबसे हाइट कहाँ गई है, यहाँ आपका दिखाया गया है तापमान। तो डॉटेड लाइन को हम देखते हैं सबसे हाइट कहाँ गई, यहाँ गई है। तो ये लाइन को मिला लो, कितना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे क्या पूछा था, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। तो इस पूरे सप्ताह में पूर्व अनुमानित जो अधिकतम तापमान था ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड था। सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था, तो वास्तविक के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, डार्क लाइन देखनी पड़ेगी। और न्यूनतम का मतलब जो डार्क लाइन सबसे नीचे है तापमान में, आप देखो सबसे बिलो में क्या है, सबसे नीचे के 3 बिंदु हैं, 1, 2 और 3। एक बिंदु आपका पूर्वानुमानित है और 2 बिंदु आपके वास्तविक हैं। तो सप्ताह में जो वास्तविक तापमान सबसे कम था वो कितना है, इस लाइन पे आए हैं दोनों बिंदु, कितने हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर हो जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सबसे ज़्यादा था। तो इन दोनों के बीच में, दिनों के हिसाब से दोनों के बीच में गैपिंग कितनी है, अंतर किस दिन सबसे ज़्यादा था, ये हमको बताना है। तो देखिए ये पहले 2 बिंदु जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं इनके बीच की गैपिंग कितनी है, केवल 1 खाना है। और यहाँ पैमाना क्या लिया गया है, 2 खाने को 5 लिया गया है, यानी कि 1 कितना होगा, 2.5 होगा, पैमाना कहीं लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें केवल 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड का ही अंतर है। ये यहाँ पर पहले वाले में सोमवार के दिन 2.5 का अंतर है, दूसरे दिन कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर में हैं। बुधवार के दिन देखो क्या है, 2 खाने का मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो गया। बृहस्पतिवार के दिन 3 खाने आ गए, खानों के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। शुक्रवार के दिन दोनों समान हो गए और शनिवार को 2 खाने आ रहे हैं बीच में और रविवार को दोनों समान हो गए। तो 3 खाने कहाँ थे, सबसे ज़्यादा तापमान में जो अंतर था वो बृहस्पतिवार के दिन था। पूर्व अनुमानित तापमान था आपका, ये देखो क्या था पूर्व अनुमानित तापमान, 20 और 25 के बीच में, यानी कि 22.5 था। और वास्तविक जो तापमान आया वो आया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सबसे ज़्यादा अंतर जो था तापमान में पूर्व अनुमानित और वास्तविक वो था बृहस्पतिवार के दिन। यही प्रश्न आपसे पूछे गए थे और कोई प्रश्न इसमें नहीं है। D, A, B, C, D सबके आंसर हमने दे दिए हैं आपको।
तो इस प्रकार से क्या करते हैं, जो आलेख हमको दिया गया है इस आलेख को देखकर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अब इसके बाद जो हम प्रश्न आपको बताएंगे इनमें हमको आलेख खुद बनाना है दी गई सूचनाओं के आधार